अनिका खड़ी रही, उसकी धड़कन तेज हो रही थी। कुएं से आती वो जानी पहचानी आवाज सुनकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये सिर्फ कोई भी आवाज नहीं थी, ये उसके पिता की आवाज थी। लेकिन ये कैसे हो सकता था? उसके पिता तो घर में बीमार पड़े थे, कमजोर और बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थे। फिर उनकी आवाज कुएं से कैसे आ रही थी? वह बूढ़ा आदमी अब भी उसे गौर से देख रहा था, उसकी आंखें रहस्यमय तरीके से चमक रही थी। वह धीरे से बोला, तुम जानती हो, ये वही हैं। इस कुएं में कई राज छिपे हैं, पर कुछ उत्तर भी हैं। तुम्हारे पिता का इस जगह से एक गहरा संबंध है जिसे तुम अभी तक नहीं समझ पाई हो। अनिका को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। वह इस डरावनी सच्चाई को समझने की कोशिश में खुद को हिला डुला नहीं पा रही थी। उसने कुएं से पीछे हटते हुए धीरे से सिर हिलाया। नहीं, ये असंभव है। मेरे पिता का इस श्रापित कुएं से क्या लेना देना है? उसकी आवाज कांप रही थी। बूढ़े आदमी की आंखों में एक काली छाया उभरी और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। तुम अपने पिता को बचाना चाहती हो, है ना? तो फिर तुम्हें और गहराई में जाना होगा। यहाँ बहुत कुछ दफन है, सदियों से। तुम उसे बचा सकती हो, लेकिन पहले सच को समझना होगा। अनिका के दिल में डर और बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसका पूरा शरीर उसे वहाँ से भागने के लिए कह रहा था, इस भयानक सच्चाई से दूर जाने के लिए। लेकिन घर में उसके पिता की कमजोर हालत की सोच ने उसे वहीं रोक लिया। अगर उस कुएं में सच में कोई जवाब था, अगर उसने उसके पिता की बीमारी का इलाज था, तो वह कोशिश किए बिना नहीं लौट सकती थी। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा और सवाल किया, मुझे क्या करना होगा? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो उसके इस सवाल का इंतजार कर रहा हो। तुम्हें कुएं में उतरना होगा। नीचे एक रास्ता है, सदियों से छिपा हुआ। उस रास्ते में वो चीजें हैं जो तुम्हारे पूर्वजों ने पीछे छोड़ी थीं। पर याद रखना बेटी, कुएं में सिर्फ तुम्हारे पिता की आवाज ही नहीं है, वहाँ कुछ और भी है, पुरानी और भयानक चीजें। अनिका की सांसें तेज हो गईं। उसने कुएं के गहरे मुंह की ओर देखा, जो अब उसे और भी अंधकारमय और डरावना लग रहा था। कुएं के अंदर उतरते ही अंधेरा उसे घेरने लगा। जैसे जैसे वह रस्सी पकड़कर नीचे जा रही थी, चारों ओर का सन्नाटा और भारी हो गया। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा जैसे वह पूरे कुएं में गूंज रही हो। कुछ ही समय बाद उसे नीचे जमीन का स्पर्श महसूस हुआ। कुआं अंदर से बड़ा था, जैसे यह किसी पुरानी गुफा में बदल गया हो। हल्की सी रोशनी अंधकार में कहीं से टिमटिमा रही थी। अनिका, हमारी मदद करो, वही आवाज फिर से गूंजी। यह आवाज अब और भी साफ और नजदीक लग रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं। वह उस रोशनी की ओर बढ़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने देखा कि सामने एक पुराना पत्थर का द्वार था, जिसके ऊपर कुछ अजीबोगरीब प्राचीन चित्र और शिलालेख खुदे हुए थे। द्वार आधा खुला था और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। अनिका ने हिचकिचाते हुए उस द्वार के भीतर कदम रखा। अंदर एक छोटी सी गुफा थी और उसके बीचों बीच एक पत्थर का मंच था। मंच के चारों ओर बिखरे पड़े हड्डियों के ढेर देखकर उसकी रूह कांप गई। और तभी उसने देखा मंच पर कुछ चमक रहा था। यह एक पुरानी सोने की मूर्ति थी, जिसके चारों ओर अजीबोगरीब लाल रंग की लकीरें खींची गई थी, जैसे कोई प्राचीन अनुष्ठान किया गया हो। अनिका ने यह तुम्हारे परिवार का पुराना श्राप है, बूढ़े ने धीरे से कहा। तुम्हारे पूर्वजों ने इस मूर्ति के साथ एक खतरनाक अनुष्ठान किया था, जिससे यह कुआं श्रापित हो गया। और तभी से तुम्हारे वंशज इस श्राप के प्रभाव में हैं। तुम्हारे पिता की बीमारी उसी श्राप का परिणाम है। अगर तुम इस मूर्ति को मुक्त कर दो, तो तुम्हारा पिता बच जाएगा, पर एक शर्त है। क्या शर्त? अनिका ने धीरे से पूछा, डर और उत्सुकता के बीच झूलते हुए। बूढ़ा आदमी उसकी ओर झुककर बोला, किसी को इस श्राप को अपने ऊपर लेना होगा। कोई एक इस अनुष्ठान का हिस्सा बनकर मूर्ति की शक्ति को खत्म करेगा, लेकिन उसकी आत्मा यहाँ हमेशा के लिए बंधी रहेगी। तुम अपने पिता को बचा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को कुर्बान करना होगा। अनिका के मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या वह अपने पिता की जान बचाने के लिए खुद को इस कुएं के अंधकार में समर्पित कर सकती थी? उसके पास बहुत कम समय था। वह जानती थी कि अगर उसने फैसला नहीं लिया, तो उसके पिता जल्द ही इस दुनिया को छोड़ देंगे। आखिरकार अनिका ने साहस जुटाया। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूँ। मेरे पिता की जान की कीमत पर मैं यह श्राप अपने ऊपर ले लूंगी। बूढ़े ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उसने मूर्ति के चारों ओर रेत में कुछ प्रतीक खींचे और एक मर्मस्पर्शी मंत्र का जाप करने लगा।
अनिका ने अपने दिल में अपने परिवार की यादें संजोई और मंच पर बैठ गई। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, कुएं की दीवारें गूंजने लगी। अंधेरा चारों ओर से घिरने लगा और अनिका ने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे इस जगह में बंध रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और अंतिम बार उसने अपने पिता का चेहरा सोचा। जब गांव में अगली सुबह हुई तो किसी को पता नहीं था कि अनिका कहाँ गई। लेकिन जब उसके पिता ने अचानक अपनी बीमारी से चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाना शुरू किया तो पूरे गांव में ये बात फैल गई कि कोई बलिदान हुआ था। कुआं फिर से बंद कर दिया गया और उसकी कहानियां फिर से कालिक में दब गईं। लेकिन अब उस कुएं में कोई और था जिसने अपनी आत्मा हमेशा के लिए वहां छोड़ दी थी।